द स्केयरक्रो। यहाँ से मैं पोइट्री पढ़ूंगा। इसमें मैंने कुछ इंटरप्रिटेशन लिखी है, फिर मैं उसे डिस्कस करता हूँ। इंटरेस्ट मी, काफ़ी मज़ा आने वाला है। खलील जिब्रान मुझे तो काफ़ी पसंद है। तो हम द स्केयरक्रो से शुरू करते हैं। पहले मैं रीड करता हूँ, यहाँ मैं कहीं मेंशन कर दूंगा ताकि तुम लोग भी मेरे साथ रीड कर सको। पहले Once I said to a scarecrow, "You must be tired of standing in this lonely field." And he said, "The joy of scaring is a deep and lasting one, and I never tire of it." Said I after a minute of thought, "It is true, for I too have known that joy." Said he, "Only those who are stuffed with straw can know it." Then I left him, not knowing whether he had complimented me or belittled me. A year passed, during which the scarecrow turned philosopher. And when I passed by him again, I saw two crows building a nest under his hat. इंटरप्रिटेशन शुरू करने से पहले हम इसके टाइटल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। स्केयरक्रो बड़े कमाल का टाइटल है, बड़े कमाल का टाइटल है। क्यों? क्योंकि जो स्केयरक्रो की बीइंग है ये वही डिपिक्ट करता है। जैसे किसी इंसान का नाम मानव होना, और अगर वो मानव होके मानवता दिखाए तो डीप एंड लास्टिंग जॉय ही तो निकलेगा। तो स्केयरक्रो का द ओनली पर्पस है टू स्केयर द शिट आउट ऑफ क्रोज, एंड वो वही कर रहा है, वो वही कर रहा है, अपना पर्पस सर्व कर रहा है। तो ही इज जस्ट बी। तो यहां पे जो डीप एंड लास्टिंग जॉय की बात हो रही है वो डराने की बात नहीं हो रही। स्केयर से लेके जो हमारे मन में कोनोटेशंस है उसको इससे अटैच मत करो। खलील जिब्रान की राइटिंग बड़ी नोटोरियस है इस सेंस में कि जो दुनिया भर के हमारे मॉरल्स हैं वो उनको फ्लिप कर देते हैं। हम इस बारे में आगे थोड़ा बात करेंगे। तो वो उसमें अटैच मत करो। अगर वो वाकई में डराने की बात चल रही होती तो कब से ऐसा हो गया कि डराने से डीप और लास्टिंग जॉय आता हो। जॉय आता है, डीप नहीं होता, लास्टिंग तो बिल्कुल नहीं होता। ये स्केयरक्रो को अपने नेचर को एक्सप्रेस करने पे जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो है डीप और लास्टिंग। ही इज बीइंग हिमसेल्फ इवन दो ही इज स्टैंडिंग अलोन, इवन दो कौवे उसके पास नहीं आ रहे, फिर भी ही इज नॉट ट्राइंग टू बी समवन एल्स apart from scarecrow. That's why the joy is deep and lasting. इसीलिए स्केयरक्रो पिक करना एक अच्छा आइडिया है। ऑफ कोर्स खलील जिब्रान, राइट। मैं दो दो लाइनें उठाऊंगा और मैं उन्हें इंटरप्रेट करूंगा, और हम आगे ये भी समझेंगे कि अच्छा आयुष, स्केयरक्रो अपनी एग्जिस्टेंस प्रैक्टिस कर रहा है एंड ही इज जस्ट बी, देयरफॉर तुम कह रहे हो कि जो इसका जॉय है वो डीप एंड लास्टिंग है। बट स्केयरक्रो खुद तो ये कहता है कि आपके अंदर स्ट्रॉ भरा होना चाहिए, तब ये डीप और लास्टिंग जॉय आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हम इस पर भी आएंगे, हम इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली दो लाइन्स पिक करते हैं। वंस आई सेड टू अ स्केयरक्रो, "यू मस्ट बी टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग इन दिस लोनली फील्ड." ये बड़े कमाल की लाइन है बिकॉज ये एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म से शुरू होती है जिसे हम कहेंगे प्रोजेक्शन। क्योंकि कैसे तुमने कह दिया कि स्केयरक्रो टायर्ड है, तुमने कैसे कह दिया स्केयरक्रो लोनली है, अगली ही लाइन में स्केयरक्रो ने इस दोनों बातों को रिजेक्ट कर दिया कि भाई मैं तो जॉय में हूं। तो ये दिखाता है कि कैसे पोएट ने अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट कर दिया स्केयरक्रो पे। ये पोएट की मेंटल स्टेट दिखाता है। तो यहां पे ये जो टायर्ड है कि ये थका हुआ है, ये अकेला खड़ा हुआ है, तो ये उदास है, ये लोनली है, ये सफर कर रहा है। ये तो भाई उसका प्रोजेक्शन है। उसने कहां बोला मैं सफर कर रहा हूं। ये टायर्ड है, उसने कहां बोला मैं टायर्ड हूं। ये प्रोजेक्शन से शुरू होती है। When we assume that other people are suffering, because if we would have been in that place तो हम सफर कर रहे होते। तो प्रोजेक्शन है पहले दो लाइनों में, जहां पे पोएट अज्यूम करते हैं
कि जो स्कैर क्रो है वो सफ़र कर रहा है, वो एग्जॉस्टेड है, वो लोनली है। देन हम दूसरी दो लाइन्स पिक करते हैं। एंड ही सेड द जॉय ऑफ स्कैरिंग इज अ डीप एंड लास्टिंग वन एंड आई नेवर टायर ऑफ इट। ठीक, यानी पहले तो उसने बताया कि मैं लोनली नहीं हूं, ये जॉयफुल है और मैं कभी थकता भी नहीं हूं। अब जॉय ऑफ स्कैरिंग, देखो एक चीज समझते हैं, स्कैरिंग से जो नेगेटिव कोनोटेशंस अटैच्ड है, हम स्कैरिंग को सिर्फ स्कैर के उसमें देखें, ये गलत है, अच्छा है, बुरा है, इस सेंस में नहीं। हम ज्यादातर एक्शंस को यथार्थ एज इट इज नहीं देखते। जिस दिन लोग जो वायलेंस एक्सपीरियंस करते हैं अपने घर में, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो फिजिकल हो, जब लोग उसको यथार्थ एज इट इज देखना शुरू कर दें तो वायलेंस कहां रह जाएंगे फिर, क्योंकि वो एज इट इज नहीं देखते, वो तो अच्छे के लिए कर रहे हैं ना, उससे तो तुम्हारी भलाई होगी। जिस दिन इमोशनल अब्यूज को इमोशनल अब्यूज के फॉर्म में देखना शुरू कर दिया जाए तो शायद एक इंसान उस चीज को छोड़ दे, लेकिन उसको इमोशनल अब्यूज के फॉर्म में देखा कहा जाता है, उसको तो वॉश कर दिया जाता है विथ समथिंग एल्स। तो यहां पे हम पहली चीज ये करेंगे कि हम अपने मॉरल्स को प्रोजेक्ट ना करते हुए स्कैर को स्कैर के फॉर्म में ही देखेंगे, और स्कैर को स्कैर के फॉर्म में इसीलिए देखेंगे क्योंकि वो स्कैर क्रो से निकली है, वो कहीं और से नहीं निकला। स्कैर क्रो जस्ट बीइंग हिमसेल्फ, therefore the joy is deep and lasting. So joy of scaring, and the thing scaring here has to do with the existence, to be, to being what you are, to be yourself irrespective of the aloneness in the vast field, crop field. तो यहाँ पर जो मॉरल कैटेगरी है उसको फ्लिप करने के लिए, या क्योंकि ये भी समझना पड़ेगा कि मॉरल्स बहुत जजमेंट और कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन होते हैं, सोशली वॉश्ड होते हैं, तो हमें यहाँ पे अपने मॉरल्स नहीं डालने। थर्ड जो दो लाइन है उन्हें पिक करते हैं। सेड आई आफ्टर अ मिनट ऑफ थॉट, इट इज ट्रू फॉर आई टू हैव नोन द जॉय। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो, ना तो ये स्कैर क्रो है जो पोएट है, जो स्कैरक्रो से बात कर रहा है, इसने ये किस बिहाफ पे कहा कि ये तो सच बात है भाई, मैंने भी ये जॉय एक्सपीरियंस किया होगा। एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम पीपल टेंड टू कंफ्यूज पार्शियल इनसाइट फॉर विजडम। तो यहां पे क्या करता है एक इंसान, यार पहली लाइन में मैंने इसे लोनली और टायर्ड समझा था और ये तो जॉय में है। तो प्रोजेक्शन पहली लाइन में था, मैंने क्या कहा था, प्रोजेक्शन है, यानी कि पोएट खुद टायर्ड और लोनली है, देयरफॉर वो प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी फीलिंग्स को किसी ऐसी चीज पे जो एक्चुअली में जॉयस है। तो दिस क्रिएट्स एंजाइटी कि मैं तो ये सोच रहा था ये इंसान टायर्ड होगा, ये लोनली होगा, लेकिन ये तो खुश है। एंड देन इन द वेरी थर्ड पैराग्राफ, थर्ड कपलेट बोल सकते हैं, या जो भी दो लाइंस जो हैं, कि फॉर आई टू हैव नोन द जॉय, ये है आइडेंटिफिकेशन। कि पोएट को एंजाइटी हुई कि भाई ये तो खुश है, ये तो कह रहा है मैं बहुत खुश हूं। अब पता है क्या, मैं भी खुश हूं, एक्चुअली मैं भी खुश हूं। ये है आइडेंटिफिकेशन, जहां पे मान के चलो कि एक इंसान को पता है कि सलमान खान मुझे बहुत पसंद है, मैं उसके ऐसा बनना चाहता हूं, बट मैं उसके ऐसा बन ही नहीं सकता, तो क्या करता हूं, ब्रेसलेट पहन लेता हूं। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने लगना उन चीजों से जो चीजें अनअटेनेबल महसूस होती हैं, और उनकी अनअटेनेबिलिटी का एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकली डिस्कंफर्ट लेकर आता है, या रियलाइजेशन नॉट एक्सपीरियंस। तो आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ मेरे अंदर भी ऐसा ही है। और ये पार्शियल अंडरस्टैंडिंग भी दिखाते हैं कि पोएट ने उसकी विजडम को एक्सप्लोर करना नहीं चाहा, उसने एज्यूम कर लिया, नहीं मैं तो समझ गया, सही सही बात है, मैं भी ऐसा ही फील करता हूं। फोर्थ कपलेट पे, कपलेट पता नहीं मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, बट हाँ दो लाइन, स्कैरक्रो कहता है ओनली दोज हु आर स्टफ्ड विद स्ट्रॉ कैन नो इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप स्ट्रॉ से क्या समझे, आप लोग स्ट्रॉ से क्या समझे। अब अगेन आप अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट कर दो उसके ऊपर। स्ट्रॉ समथिंग विच इज भूसा भरा है, इसमें बकवास है, ये तो खराब है, मीनिंगलेस है, और जिसके अंदर ऐसा भरा होगा वो तो लोगों को डराएगा ही। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जिब्रान यहाँ पे
अब जिब्रान क्या बात कर रहे हैं, देखो मैं तो ये नहीं जानता, मैं तो ओवर एनालाइज करने बैठा हूं। सो फॉर दोज हु आर स्टफ्ड विद स्ट्रॉ कैन नो इट। यहां पे स्ट्रॉ जो है उसको नेगेटिव ना समझते हुए हम कंसिडर करेंगे कि दोज हु आर फिल्ड विद नथिंगनेस, एम्प्टी हैं, एम्प्टी ऑफ प्रिटेंस, उन्हें प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा। स्केयर क्रो ने एडमिट कर लिया मेरे अंदर कुछ नहीं है भाई, मेरे अंदर तो स्ट्रॉ है, मैं खाली हूं अंदर से, मैं खोखला हूं अंदर से। और ये इंडिकेट करता है थोड़ा सा ईगो डिसोल्यूशन के साइड कि मैं, मेरे अंदर जो अहंकार है मैं बोल चुका हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अब लाइन तुम्हें थोड़ी सी सेंस भी बनाएगी। ओनली दोज हु आर स्टफ्ड विद स्ट्रॉ कैन नो दैट जॉय विच आई एम एक्सपीरियंसिंग। तो अब आप एक और चीज देखें कि मैंने बोला कि एम्प्टी है, फिर मैंने एक और बात मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा कि वो आइडेंटिटी से बर्डनड नहीं है, वो किसी पर्सोना को पहनना नहीं चाहता। स्केयर क्रो अपनी एबिलिटी टू स्केयर के बारे में बात भी नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि मैं तो अंदर जैसा हूं मैं वैसा हूं, अब दिस इज हु आई एम। अगेन वो इस बात को असर्ट कर रहा है, तुम्हारे अंदर स्ट्रॉ बढ़ाओ तो तुम भी ये जॉय एक्सपीरियंस कर लोगे, लेकिन यहां पे स्ट्रॉ से मतलब है एम्प्टीनेस, खालीपन, नथिंगनेस, कोई वैल्यूएबल चीज नहीं जिसके ऊपर तुमने सो टू स्पीक वैल्यू असाइन करी हुई हो, अपने आप को बहुत महत्व दिया हुआ हो, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट माना हुआ हो, तो फिर तुम कहां से जॉय एक्सपीरियंस कर लोगे। अब तुम इसको एम्प्टीनेस ऑफ ईगो कह लो, अब तुम इसको ईगो डिसोल्यूशन कह लो, इसको तुम फ्रीडम फ्रॉम द सेल्फ कह लो, इसको तुम जिस फिलोसफी से आते हो और तुम सूफिज्म से आते हो तो तुम इसको फना होना कह लो, या जो मर्जी आए वो कह लो। तो ये हम 4th पैराग्राफ डिस्कस कर चुके हैं, अब 5th पर आते हैं। Then I left him, not knowing whether he had complimented me or belittled me। अब यहां पर इस चीज को समझना पड़ेगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पे द्वैत, डुअलिटी, कॉन्ट्राडिक्शन आया। कॉम्प्लीमेंट है या ये मुझे इसने बेइज्जती करी है? कि जब मैं बोलूं कि मैं कुछ नहीं हूं और इसी से सबसे ज्यादा जॉय मिलेगा, बट मैं कुछ नहीं हूं जब ये कहता हूं, तो ये मैं इसे कॉम्प्लीमेंट मानूं या मैं इसे अपनी बेइज्जती मानूं? जब मैं कहता हूं मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, मैं ना अच्छा हूं ना बुरा हूं, ये कॉम्प्लीमेंट है या ये मैं अपने आप की बेइज्जती कर रहा हूं? कि यहां पर इस चीज को इंडिकेट करना चाह रहे हैं। तो जो स्ट्रॉ फील्ड वाली चीज है उसका कुछ भी ना होना कॉम्प्लीमेंट समझा जाए या इस चीज को बिलिटल कराए, मुझे ये समझा जाए। और अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहा हूं देन ये ईगो ड्रिवन सोच है, क्योंकि डुअलिटी में जाती है। तो मैं फिर फंस गया, मैं सफर करूंगा। तो अगेन जब हम बोलते हैं ईगो डिसॉल्व हो गया और मैं नथिंगनेस हूं, तो नथिंगनेस इसको मैं अच्छा समझूं या खराब समझूं? और ये भी ईगो का ही क्वेश्चन है, इसका मतलब वो डिसॉल्व नहीं हुआ। ईगो डिसोल्यूशन से क्या होगा, ईगो का ही क्वेश्चन है। तो अब एक और चीज पे आते हैं। अ ईयर पास्ड ड्यूरिंग विच द स्केयरक्रो टर्न्ड फिलोसोफर। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो फिलोसोफर से भी पहले टर्न्ड है। यहां पे पोएट ये कह रहा है कि जब मैंने उससे 1 साल पहले बात करी थी तब वो फिलोसोफर नहीं था, ही टर्न्ड फिलोसोफर, वो फिलोसोफर बन गया। तो यहां पे मुझे ये लगता है कि यहां पर हम इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स में थोड़ी बात अगर करें कि वो फिलोसोफर बन गया, यानी कि वो एक्सप्लेनेशन, वो वर्ड्स, वो थिंकिंग में फंस गया ओवर लिविंग, ओवर एक्सपीरियंस, जो वो पहले कर रहा था, सबसे पहले जब कर रहा था, जब उसने बोला था इंटेंस जॉय है इसमें, डीप एंड लास्टिंग। अब वो जॉय से बाहर आ गया और वो एक्सप्लेनेशन, फिलोसोफाइज करने में फंस गया, वो इंटेलेक्चुअलाइज करने में फंस गया। और जब कोई इंटेलेक्चुअलाइज करता है, प्रीच करता है, फिलोसोफाइज करता है, उसके पास आ जाते हैं भाई लोग डर के नहीं भागते उससे। मतलब देयर आर मोर चांसेस कि तुम उससे दूर जाओगे जो एक्चुअली में एनलाइटेंड है और उसके पास जाओगे जो फिलोसोफर है। तो यहां पर एक असर्शन ये भी है कि फिलोसोफर एनलाइटेंड नहीं है, फिलोसोफर है, वो एक्सप्लेनेशंस जानता है, वो इंटेलेक्चुअलाइज करना जानते हैं, तो वो थिंकिंग जानते हैं, बट एक्सपीरियंस पे शायद उनका उतना फोकस है ही नहीं, या वो करना ही नहीं चाहते एक्सपीरियंस को। सो द मोमेंट यू ट्राई टू बी वाइज, अगेन द मोमेंट यू ट्राई टू बी वाइज यू स्टॉप बीइंग वाइज। अगर किसी ने मेरी एक रील देखी हो, द मोमेंट यू ट्राई टू बी हम्बल, तो तुम हम्बल नहीं रह जाते। ये वही बात है जो मुझे यहां पे भी लगी कि वो कहना चाह रहे हैं। सो
अब यहां पे क्या हुआ कि उसने बोला था कि मेरे अंदर नथिंगनेस है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। जिस चीज को यहाँ पे सिंबॉलिकली मेंशन करा गया है, मेरे अंदर स्ट्रॉ भरा है, स्ट्रॉ भरा होगा तो तुम डीप जॉय एक्सपीरियंस कर लोगे। बट इसी नथिंगनेस को अगर मैं देने लगूं, जो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सोच समझ नॉलेज, इस चीज को मैं बाहर रखने लगूं, तो मैं फिलोसोफर कहलाया जाऊंगा और मेरे आसपास क्रो आ जाएंगे। लेकिन क्रो आए नहीं, अगर तुम इसको गौर से पढ़ोगे तो यहां पर ना एक बड़ी अच्छी बात कही है। वो ऐसा भी कह सकते थे कि स्केयर क्रो के पास भाई क्रो आ गए, नहीं, उन्होंने बोला बिल्डिंग अ नेस्ट अंडर हिज हैट। घोंसला तक बना लिया। घोंसला किससे बनता है? उन्हीं चीजों से जिन चीजों से स्केयर क्रो बनता है, यानी कि उसी ईगो से। तो फिलोसोफर के पास नॉलेज है और उस नॉलेज को फीड करने के लिए और ईगो ड्रिवन लोग उसके पास आ जाएंगे, और फिलोसोफर अपनी बीइंग से हट जाएगा और फिर वो बन जाएगा जो वो नहीं है। स्कैरक्रो फिलोसोफर बन गया, फिलोसोफर स्कैरक्रो की एक्चुअल बीइंग है ही नहीं। तो अब क्वेश्चन है कि इसके बाद ये खुश रहा या नहीं रहा। मेरे हिसाब से नहीं रहा होगा। मेरे हिसाब से वो डीप और लास्टिंग जॉय शायद अब ना रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट पैराग्राफ में स्कैरक्रो के पास नेस्ट बन जाता है, वो जिस स्ट्रॉ से बना होगा, वो स्ट्रॉ ईगो और इंटेलेक्ट के होंगे, जो मेरे हिसाब से, तो अब ये मैं अपना ओवर एनालिसिस लगा रहा हूँ, जो क्रो ने स्कैरक्रो से ही पिक किए होंगे। ये है